Assalamualaikum everyone. Welcome to थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो जो है ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें जो है हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे फ्रॉम तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जो है जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे वो हमने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावा मुस्लिम साइंटिस्ट का हमने पढ़ लिया था और जो है मतलब 3 टॉपिक हमने कवर किए थे, जिसमें हम लोग के पास जो है पहले हमारे पास जो है ये हमारे पास रिलेशन ऑफ बायोलॉजी बताता है साइंटिस्ट था। दूसरा हमारे पास जो है मुस्लिम साइंटिस्ट वाला था एंड द थर्ड हमारे पास जो लास्ट था हमारे पास वो था हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस जो लेक्चर में जो है हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से, सही क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशन। और जो है इस लेक्चर में जो है हम लोग जो इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है कवर कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग को जो है जाना है। सही है, तो जो है स्टार्ट करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या होते हैं? ऑल सिंगल ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़, दे डाइजेस्ट द फूड, रिस्पायर, एक्सक्रीट, मूव एक्सेट्रा ऑन अ सेलुलर बेस बाय सिंपल मेथड्स। बैक्टीरिया, हमारा पैरमीशियम वगैरह कॉमन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली हमारे पास जो यूनिसेलुलर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास ये सिंगल सेल जो है हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो है इनके पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। उसी सेल से जो ये जो हम अपनी जो है तमाम एक्टिविटीज़ को जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही है, जैसे कि खाना, सांस लेना, मूव करना, रिप्रोड्यूस करना, उसके अलावा जो है अपनी रिस्पायर करना, एक्सक्रीट आउट करना, ये सब जो है अपने जो है एक सेल के ज़रिए जो है कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जो है कौन कौन सी जो एग्जाम्पल्स आती हैं, और ये जो है मतलब ये सब जो है खुद से कर रहे होते हैं। सही है, एक ही सेल में जो है ये जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसमें हमारे पास जो कौन कौन सी जो एग्जाम्पल आती है, हमारे पास बैक्टीरिया आता है, हमारे पास पैरमीशियम यूग्लियाना, और जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास जो क्या होती है कि कुछ एग्जाम्पल्स होती है। इसके अलावा हमारे पास जो बहुत सारे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। सही है, उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जो है ये भी हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि हमारे पास जो है एक साथ रह होते हैं एक कॉलोनी में। अच्छा, ये जो है हमारे पास जो क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या एक दूसरे मतलब ये जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। ये एक दूसरे पे अपनी एक्टिविटी अपने काम के लिए जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। सही है, और ना ही जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। सही है, तो हमारे पास क्या है, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर टू फॉर्मिंग अ कॉलोनीज बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। इन क्लिनिकल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव इट्स ओन लाइफ, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड नेवर form any multicellular structure. Volvex is a green alga, is an example of clonical form of organization. तो वही बात है जो मैंने बताई कि जो हमारे पास क्लोनिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ हमारे पास जो है यूनिसेलुलर ही होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। और ये जो हमारे पास कॉलोनी में रह रही होते हैं, लेकिन ये जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, एक दूसरे को अपना काम नहीं देते हैं, ना ही ये जो एक दूसरे के साथ जो है मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसमें जो हमारे पास जो एग्जाम्पल आती है वो हमारे वॉल्वेक्स आती है। वॉल्वेक्स हमारे पास ग्रीन अलगा होती है, जिसमें जो कि हमारे पास नीचे बना हुआ है ये रहा हमारे पास वॉल्वेक्स। दिस इज़ वॉल्वेक्स, जो हमारे पास जो है किसकी जो है एग्जांपल होती है क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशन की। उसके अलावा जो हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो द ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय मैनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव एंड फंक्शन एज अ होल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये जो लाइन है मैंने खुद से ऐड की है समझाने के लिए, ये बुक में नहीं है। सही है, तो हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें हमारे पास जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास जो है एक से ज़्यादा सेल होते हैं। सही है, बहुत सारे सेल होते हैं इनके पास। और ये जो है हमारे पास जो है क्या होते हैं कि ये जो इसमें हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आते हैं, हमारे पास फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट होते हैं। कि हमारे पास फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आती है। अच्छा, जो हमारे पास जैसे कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हमारे पास जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, अपना काम खुद ही करते हैं। बट इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये जो सर्वाइव करने के लिए जो है ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सही, ये फंक्शन ऐसा होल ऑर्गेनिज्म, और ये जो अपना एक जो पूरा एक ऐसा होल ऑर्गेनिज्म फंक्शन करते हैं। इसमें हमारे पास वही जो है फ्रॉग और जो है मस्टर्ड प्लांट के एग्जाम्पल आ गई। सही है, मस्टर्ड प्लांट हमारे पास ये है। मस्टर्ड प्लांट जिसको हम लोग जो उर्दू में सरसों कहते हैं। सही है, सरसों का तेल जो बोलते हैं, सरसों का तेल। इसमें जो हमारे पास जो है इसको हम लोग जो है इसको साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसको जो है हम लोग जो है सरसों कहते हैं। सही है, इट इज़ मल्टी सेलुलर एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज एज वेजिटेबल while seeds are used for oil excretion. The length of this plant is 1 to 1.5 meter. This plant has two parts: the vegetative part, which consists of roots, stem, and leaves, and the reproductive part, which consists of
flowers. Each flower is yellowish in color and produce seeds. अच्छा, हमारे पास जो मस्टर्ड प्लांट होता है जिसको हम लोग जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, इसको हम जो है कॉमनली जो है सरसों कह रहे होते हैं। सही है, हमारे पास ये मल्टीसेलुलर होता है। दूसरा ये हमारे पास जो है विंटर्स में कल्टीवेट होता है। सही है, इसके जो लीव्स होते हैं वो जो है हम लोग जो है ये एडिबल होते हैं, इसको जो हम लोग ऐसा वेजिटेबल यूज़ करते हैं। दूसरा इसके जो सीड्स होते हैं वो जो है ऑयल के लिए, जो सरसों का तेल जो होता है ऑयल के लिए जो है, ऑयल जो है एक्सक्रीट करने के लिए, ऑयल एक्सक्रीशन के लिए जो है काम करता है। दूसरा इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 से लेकर 1.5 मीटर होती है। जिससे अच्छा इसके जो दो पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है जिसमें हमारे पास जो इसकी रूट आती हैं, स्टेम आती है, इसके लीव्स आते हैं। दूसरा इसकी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें इसके जो हमारे पास फ्लावर्स आते हैं। इसका हर फ्लावर जो हमारे पास येलो कलर का होता है वो जो सीड प्रोड्यूस करता है। सही है, उसके अलावा जो हमारे पास आता है फ्रॉग। फ्रॉग का जो है हमारे पास जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, राना टिग्रीना। तो जो है फ्रॉग का हमारे पास साइंटिफिक नेम क्या होता है, राना टिग्रीना। सही है, इसका जो है ये जो मतलब इसको कॉमनली हम लोग जो है स्पॉटेड फ्रॉग भी कहते हैं। ये जो हमारे पास जो है कॉमनली कहाँ पाया होता है, हमारे पास जो मतलब हर जगह ही हमें दिख रहा होता है, जहाँ पर मतलब हर जगह मतलब ऐसे इलाकों में जहाँ पर पानी वानी हो, थोड़ा सा ठहरा हुआ पानी हो, यहाँ पर रिवर्स हो, या कभी भी ऐसा भी होता है जब बारिश होती है तो पानी ठहरा होता है तो हम वहाँ पर भी जो है फ्रॉग वगैरह जो है हमारे पास जो है पैदा होने लगते हैं। तो जो हमारे पास जो राना टिग्रीना जो है ये जो हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम होता है। सही है, उसके इसका जो हमारे पास कॉमन नेम होता है उसको हम स्पॉटेड फ्रॉग कहते हैं, और इसका जो हमारे पास जो है साइंटिफिक नेम होता है वो राना टिग्रीना होता है। सही है, इट इज़ अ मल्टीसेलुलर एनिमल दैट लिव्स बोथ इन वाटर एंड लैंड। ये हमारे पास एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जो ये हमारे पास पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। अच्छा, इसकी बॉडी जो है दो जो है डिवाइड होती है, डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। सही है, ये हमारे पास इसका हेड होता है और इसकी जो हमारे पास जो नेक होती है। अच्छा, इसकी नेक जो होती है वो हमारे पास जो है मतलब एक तरह से नेक इसकी होती नहीं है, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं होती नेक ना। सही है, और जो हमारे पास उसकी बॉडी जो है वो हमारे पास जो ऑर्गन्स से बनी हुई होती है, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स जिसमें हमारे पास होते हैं। अगर हम जो है फ्रॉग की अगर जो है मैं आपको जो हूँ वो दिखाऊँ पिक्चर, तो ये रहा हमारे पास फ्रॉग। तो ये रहा है हमारे पास फ्रॉग जिसमें इसकी जो है हमारे पास आई है, दूसरा हमारे पास जो है हेड है, नॉस्ट्रिल्स, माउथ, फॉल, लेग और वोकल। तो ये सब हमारे पास पार्ट्स होते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो बुक में जो है सिर्फ जो इसका हेड बताया गया है, उसका जो ट्रंक बताया हुआ है। ये हमारे पास जो पूरा ओवरऑल होता है, हमारे पास इसका ट्रंक होता है और हमारे पास हेड होता है। बाकी इसकी आइज़ होते हैं, नॉस्ट्रिल्स, माउथ, फॉल, लेग, वोकल्स, ये हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसके। उसके अलावा जो है अच्छा, जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टिश्यूज से बने होते हैं, जैसे कि हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू हो गया, गैंग्लियर टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया। हमारे पास जो इन सारे टिश्यू से मिलकर जो ऑर्गन्स बने हुए होते हैं। फ्रॉग जो हमारे पास डिश वगैरह में डिच वगैरह होते हैं, पूल्स वगैरह होते हैं, पॉन्ड्स, स्टैग्नेंट स्ट्रीम वगैरह होते हैं, मतलब ये पानी के अंदर भी रहते हैं, ये लैंड्स वगैरह में भी रहते हैं, और जो स्लोइंग मूविंग रिवर्स होते हैं वहाँ पर रहते हैं। ये हमारे पास जो है स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह में जो हमारे पास क्या कर देते हैं, फीड कर देते हैं। सही है, उसके अलावा जो है आइडेंटिफिकेशन जो है यहाँ पर हम लोग डायसेक्शन बताए हुए, एडिशनल फ्रॉग एंड ऑर्गन सिस्टम इन डायसेक्टेड फ्रॉग। मैं इसकी जो है एक वीडियो दिखा देती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को जो है ईजिली समझ आ जाएगा। सही है, पहले फ्रॉग की बॉडी को यहाँ से साफ़ करेंगे। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि डायसेक्शन में हमारे पास जो है क्या क्या इस्तेमाल होता है, ताकि जो आप लोग को ईजिली समझ आ जाए। तो हमारे पास डायसेक्शन में हमारे पास जो प्रिजर्व फ्रॉग हमारे पास लिया जाता है, डायसेक्टिंग ट्रे ली जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो है डायसेक्शन बॉक्स लिया जाता है, पिंस वगैरह ली जाती हैं। पिंस वगैरह क्यों ली जाती है, पिंस वगैरह इसलिए ली जाती है क्योंकि हमारे पास जो फ्रॉग के जो लिम्स होते हैं, मतलब जो उसके पाँव वगैरह होते हैं, उनको जो हमारे पास जो पिन के जरिए जो हमारे पास जो अटैच किया जाता है एक जगह, ताकि जो है हमारे पास जो उसका जो कटिंग जो हम लोग जो उसको जो है कहाँ से कट कर रहे होते हैं, एक तरह से उसका जो है बैक से कट कर रहे होते हैं। अभी दिखाऊंगी वीडियो, वहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगा, ताकि जो हम लोग उसका जो है ईज़िली उसको कट कर सकें, उसके ऑर्गन्स को आराम से जो है ईज़िली देख सकें। सही है, तो जो है जो हमारे पास फ्रॉग की जो यहाँ पर जो है वो थी खाल की जो पतली सी होती है, इसको जो है पिन के ज़रिए पकड़ते हैं और देन उसको जो है कट करते हैं। इसलिए जो है इसको ऊपर उठा के इसलिए कट करते हैं ताकि जो इसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो कट ना हो जाए, वो डैमेज ना हो जाए।
सीधा से जो है कट करके जो है इसका जो कोई खाल है वो निकाली जाती है, ताकि हमें ये एरिया खाली मिल जाए, हम उसको जो है ईज़िली कट कर सकें और उसके ऑर्गन्स जो है ईज़िली देख सकें। पूरा कट करके यहाँ से उसको पिन कर देंगे ताकि हमें ईज़िली यहाँ से कट कर सकें। अभी यहाँ पर जो है डिफरेंट पार्ट दिखा रहे हैं, सब कुछ जो है रिमूव करने के बाद गॉल ब्लैडर, लिवर, हार्ट। इसमें थोड़ा सा ऐसे नज़र नहीं, ब्लैक ब्लैक हो रहा है, बट जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आप फिर उस टाइम सही से देख पाएंगे। लंग्स हमारे पास नज़र आ गए, लंग्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर स्टमक है, स्क्रीन है हमारे पास, यहाँ स्क्रीन आ गई। तो जो है डायसेक्शन की वीडियो देखने के बाद थोड़ा आइडिया होगा, हम लोग जो है इसको पढ़ते हैं। तो डायसेक्शन हम लोग हमें क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले प्रेशर फ्रॉक चाहिए होता है, डायसेक्शन बॉक्स चाहिए होता है, डायसेक्शन ट्रे और पिंस चाहिए होते हैं। सही है। तो हमारे पास प्रोसीजर क्या है? प्लेस है प्रेशर फ्रॉक ऑन अ डायसेक्शन ट्रे ऑन इट्स बैक। उसको जो है मतलब उसकी जो बैक होती है उसके जो है बैक में जो है हम लोग डायसेक्शन ट्रे में उसको रखते हैं। एज ऑल वर्टिब्रेट्स आर डायसेक्टेड इवेंचुअली पिन डाउन द फोर लिम्ब एंड हैंड लिम्ब। उसके अलावा टेक अ सीजर टू कट अ एब्डोमिनल वेंट्रली फ्रॉम क्लोका टू द माउथ। इसलिए क्लोका से जो है हम लोग उसको कट करना शुरू करते हैं, माउथ तक के कट करते हैं। सही है। कट डाउन द स्किन ऑफ द लिम्स फ्रॉम ईच साइड एंड। तो अच्छा जी, हमने जो है अभी जो है डायसेक्शन ऑफ फ्रॉक की, जिसमें जो है हमने जो है कौन कौन से मटेरियल लिए थे? प्रेशर फ्रॉक लिए थे, डायसेक्शन बॉक्स, उसके अलावा डायसेक्शन ट्रे और वे पेंस ली थी। सही है। इसमें जो है सारा वही प्रोसीजर लिखा हुआ जो हमने वीडियो में देखा। उसके अलावा जो है हमें जो है किस तरीके से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है। हमारे पास ऑर्गन्स में कौन क्या क्या आता है? माउथ आता है, बगल कैविटी, फेरिंक्स, फेकस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फोका, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। ये सब मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जो कि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होता है। उसके अलावा हार्ट, एट्रिया, वेंट्रिकल, ऑर्टा, वेना क्या भाई हमारे पास जो है सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। लंग्स, ट्रैकिया, नॉस्ट्रल्स, ये हमारे पास जो क्या बनाते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम। किडनी, यूरेटर, यूनिब्लैडर, और ये हमारे पास क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। टेस्टिस, वेजा, एफिनिटिया, ओवरीज, ओविडक्ट, ओविसेक्स, ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स हमारे पास नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो डिफरेंट सिस्टम जो हमारे पास बनते ही होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो हमारे पास जो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है फ्रॉक है, बस फ्रॉक है। उसमें हमारे पास जो मैंने पिक्चर दिखाई थी फ्रॉक की, यहाँ पर पिक्चर दिखाई थी। इसमें जो आपको सारे ये पार्ट्स लिखने हैं। ओके,
हमारे पास ये जो हमारे पास क्या हो गया, इसका माउथ हो गया, आइज़ हो गए, नॉस्ट्रिल्स हो गए, और ये हमारे पास इसकी जो है लंग हो गए, इसके डाइजेस्टिव हो गए हमारे पास। सही है। उसके अलावा जो हमारे पास सेकंड टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है अमाइबा। तो व्हाट इज़ अमाइबा? अमाइबा हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे पास जो मड और शैलो पॉन्ड्स में पाया जाता है, पूल्स वगैरह में और स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। इसका साइज जो है हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक होता है, क्योंकि हमारे पास यूनिसेलुलर तो माइक्रोस्कोपी है ऑब्वियसली, और इसका जो हमारे पास साइज़ क्या होता है 0.25 मिलीमीटर उसके अलावा जो अमाइबा हैज़ इरेगुलर शेप। इसकी शेप देख के आपको पता चलेगा, मतलब इसकी स्पेसिफिक शेप नहीं है, इरेगुलर शेप होती है इसकी। सही है। इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। इसके बाद जो हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि ये रही हमारे पास, ये हमारे पास इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सही है। ये हमारे पास इसकी सेल मेम्ब्रेन है जो कि जो है क्या करता है, हमारे पास जो है हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स को जो है हेल्प मूव करने में, और दूसरा हमारे पास जो प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को। सही है। दूसरा हमारे पास जो है द आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एंड कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। द इनर पार्ट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। सही है। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। अमाइबा मूव्स वाला फॉल्स फूड कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अच्छा, हमारे पास जो अमाइबा जो होता है उसका जो आउटर पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सही है। हमारे पास जो क्लियर होता है और जो है हमारे पास क्या होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। सही है। और जो साइटोप्लाज्म हमारे पास जो हमारे पास जो वो जो होता है ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसको हम लोग जो मतलब जो बाहर का पार्ट होता है उसको हम लोग जो एक्टोप्लाज्म कहते हैं। पार्ट हमारे पास जो एंडोप्लाज्म होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो स्यूडोपोडिया जो हमारे पास फॉल्स फूड होता है उसके जो है हेल्प के जरिए हमारे पास क्या कर होता है, मूव कर रहा होता है। ये देखिए स्यूडोपोडिया। उसके अलावा हमारे पास वॉल्वेक्स आ गया। वॉल्वा हमारे पास जो पॉलीफाइलेटिक होता है, मतलब जो है इसके जो है एंसेस्टर्स बहुत सारे थे, मतलब पॉलीफाइलेटिक मतलब बहुत सारे इसके एंसेस्टर्स हुए करते। जीनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन अलगाई इन फैमिली वॉल्वा सिकाई। It forms spherical colonies of up to 50,000 cells. They live in variety of freshwater habitats and were first reported by Antoni van Leeuwenhoek. अच्छा, जो इसको जो फर्स्ट जो रिपोर्ट किया था, जो आइडेंटिफाई किया था वो हमारे पास ये साइंटिस्ट थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने जो हमारे पास क्या किया था, इसको आइडेंटिफाई किया था किसमें 1700 में। तो हमारे पास जो वॉल्विक्स होता क्या है, तो वॉल्विक्स जो है हमारे पास जो है पहले तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि वॉल्विक्स जो है हमारे पास क्या होता है। वॉल्विक्स हमारे पास जो है यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो है क्लोनिकल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, मतलब वो होता है जो कि कॉलोनीज़ बनाते हैं मिलके, जो मतलब ये यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन ये जो है एक साथ मिलके जो हमारे पास कॉलोनी बनाते हैं। दूसरा ये जो हमारे पास जो है एक दूसरे पे क्या करते हैं, कॉलोनी तो बनाते हैं। दूसरा ये हमारे पास जो है मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, अपने काम ही खुद ही करते हैं। तो इसी तरह वॉल्विक्स जो हमारे पास जो है क्लोनिकल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। दूसरा ये जो हमारे पास जो है बहुत सारी हमारे पास जो है स्फेरिकल जो है हमारे पास ये कॉलोनीज़ बनाता है और जो है अप टू 50,000 जो है ये सेल्स बनाता है। सही है। और जो हमारे पास ये कहाँ रहते हैं, ये जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। और जो है हमारे पास किसने इसको जो है फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। सही है। और ये जो है पॉलीफाइलेटिक होता है, मतलब इसके बहुत सारे एंसेस्टर्स पाए जाते हैं। सही है। जीनस और ये जो है हमारे पास क्लोरोफाइट ग्रीन अलगाई होते हैं, उसके जो है क्या होते हैं, जीनस होते हैं, जो से कौन सी फैमिली से बिलोंग होते हैं, वॉल्वोटिकाई से। सही है। So Volvics once called algae that live together in colony. Each Volvic cell has 2 flagella. The flagella beat together to roll in the body in water. Volvic cells have chlorophyll and make their own food by photosynthesis. These photosynthetic organisms are an important part of many aquatic ecosystems. Volvics are not harmful to humans because they do not produce any toxic substance. तो Volvics को जो है एक वक्त में जो हम लोग algae भी कहते थे, जो कि हमारे पास जो है ये कॉलोनी में रहते थे। जो हमारे पास जो हमारे वॉल्विक्स होते हैं उनके पास जो 2 फ्लैजला होते हैं। सही है। ये फ्लैजला एक दूसरे बीट हुए भी होते हैं और ये जो हमारे पास जो बॉडी में रोल हुए भी होते हैं। सही है। और उसके अलावा जो हमारे पास वॉल्विक्स जो है वो हमारे पास इनके पास क्लोरोफिल होता है जो कि इनका जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो इनका फूड बना रहा होता है। सही है। मैंने ऊपर बताया कि जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, अपने फूड्स वगैरह ये खुद बनाते हैं। सही है। दूसरा ये जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास इनके जो फोटोसिंथेसिस का जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होते हैं। सही है। वॉल्विक्स हमारे पास जो है ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं होते क्योंकि कोई जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते। ओके। सो यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद हमारी समरी आ जाएगी। तो हमने जो आज टॉपिक में क्या क्या कवर किया, हमने जो है आज जो है सबसे पहले जो हमने जो कम्युनिटी वगैरह देखी। सही है। दूसरा हमने जो है हमने जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से जो है शुरू किया था।
और यहाँ पर जो है हमारे पास जो है फ्रॉक वगैरह, मैं आपको वीडियो भी दिखाई डायसेक्शन की, सही है। आप उसको पढ़ लेंगे तो उसमें सारी वही बातें हैं जो हमारे पास वीडियो में की गई हैं। तो मैंने आपको वीडियो इसलिए दिखा दी ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए कि किस तरीके से हम लोग जो डायसेक्शन कर रहे होते हैं। उसके अलावा अमेबा पढ़ा हमने, जो है वॉल्विक्स पढ़ा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि हमारे पास होगा नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यस, इसमें हमारे पास जो क्या क्या होगा, हाइपोथेसिस वगैरह होगा। तो जो अगर कोई प्रॉब्लम हो चैप्टर से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।